अच्छे इदारों में पढ़ने के बावजूद, एक अच्छे टीचर से पढ़ने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता स्टूडेंट्स का। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस थिंग? दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट अच्छा आता भी है, मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता भी है जो अच्छे इदारे में। अब थर्ड क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो जाता है कि एक नॉर्मल से इदारे में पढ़ने वाले बच्चे और एक नॉर्मल से टीचर के पास पढ़ने वाले बच्चे का रिजल्ट बहुत आला आ जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है। और रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता एक नॉर्मल से। चार क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए। क्वेश्चन चार है बेटा, इन सब का आंसर मेरी नज़र में, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने जब से इन गुज़श्ता 10 सालों में ओ लेवल, ए लेवल और इवन एफएससी के बच्चों को पढ़ा के एक चीज़ मैंने देखी है कि इन तमाम बच्चों में एक बात कॉमन होती है। ये एक ख़ास किस्म का धोखा खुद को भी देते हैं और अपने वालिदैन को भी देते हैं। वो क्या है? वो धोखा क्या है? वो जो कॉमन है, मल्टीपल है, मल्टीपल चीज़ें हैं, ट्रैप हैं जो बच्चे और दानिस्ता या गैर दानिस्ता उनको नहीं पता कि वो अपने साथ भी और वालिदैन को एक ट्रैप में, एक धोखे में रख रहे हैं। वो धोखा क्या? कि हम एक बड़े अच्छे इदारे में जा रहे हैं मुस्तकबिल बनाने के लिए, हम एक बड़े अच्छे टीचर के साथ पढ़ रहे हैं तो हमारा मुस्तकबिल 100% सिक्योर हो गया। ये धोखा है। चाहे ओ लेवल, ए लेवल के बच्चों को मैंने पढ़ा के देखा, चाहे एफएससी को, ये बात सब में मैंने कॉमन देखी है। वो क्या धोखा? कि वो समझते हैं कि शायद इस इदारे में, इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए ना, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी लाइफ बन जाएगी। माँ बाप के नाक में दम किया हुआ है, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, इस टीचर से पढ़ना है, इस एकेडमी में पढ़ना है, इस फलां के पास ही जाना है, तो मेरा मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा। फाइन, अच्छे की चाह। लेकिन रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो तो कोई भी नहीं था। किन का रिजल्ट अच्छा आता है? मैं अपने उस पॉइंट को, सवालों का जवाब देना शुरू करता हूं। बेटा, किसका रिजल्ट अच्छा आता है, ख्वाह वो अच्छे टीचर से पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, वो अच्छे इदारे में पढ़ रहा हो या आप जैसे किसी भी नॉर्मल इदारे में पढ़ रहा हो, उसका रिजल्ट अच्छा क्यों आ जाता है? देयर इज अ वन थिंग बिहाइंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वो एक चीज मैं आपको इसको ना मिसाल दे के बेटा ये बात समझाता हूं। अल्लाह करे आपको मेरी आज की ये बात समझ आ जाए। वो बात पता क्या है? आप ये सोचें, मैं इस तरह बताने की कोशिश करता हूं कि एक टीचर आपको सिर्फ बेटा एड्रेस समझाता है। आप गाड़ी में फॉर एग्जांपल बैठे हुए थे, आप आए, आपने एक मकाम पे पहुंचना, आपको रास्ते का नहीं पता, आपने गाड़ी रोकी, उसे कहा एक्सक्यूज मी मुझे यहां पे जाना है, आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा? वो शख्स आपको गाइड कर देता है। एक अच्छा स्टूडेंट पता कौन होता है बेटा? जो एड्रेस समझे, उसका शुक्रिया अदा करे और चल पड़े कि थैंक यू, आपने मुझे एड्रेस समझा दिया, आई गॉट इट। और अब आपको मूव करना चाहिए ना, एड्रेस समझा दिया, अब आपने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े। अब मैं आपको दूसरे स्टूडेंट की भी एग्जांपल देता हूं। वो भी आया, उसने भी एक टीचर से यानी कि एक बंदे से रास्ता पूछा, उसने उसको एड्रेस समझा दिया। वो समझ के कहता है आपने क्या आला एड्रेस समझाया, मुझे बिल्कुल समझ आ गया, लेकिन मैं यहीं खड़ा हूं, मैं जाता नहीं। वो पहुंचेगा मंजिल पे। एड्रेस तो दोनों ने समझा ना। एक ने बेटा एड्रेस समझ के फौरी उस पर चलना शुरू कर दिया और दूसरे ने एड्रेस समझा, उसने कहा जी एड्रेस बहुत अच्छा समझ आ गया, बिल्कुल मेरा विजन क्लियर कर दिया, लेकिन मैं यहीं खड़ा हूं, मैं नहीं जा रहा। टीचर का इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आपको एड्रेस समझाता है। चलना बेटा आपने खुद है। मैं यहां पे एक अच्छे टीचर की नफी नहीं कर रहा कि अच्छा टीचर कुछ भी। अब जब मेरी ही क्लास के अंदर बैठे हुए बच्चे टॉपर्स भी हैं, आप इस बच्चे की एग्जांपल ले लें, तहसीन सती की। पिछले साल इस बच्चे के, तहसीन सती के, बोर्ड में 85 में से 84 मार्क्स आए। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, इस तरह के हमारी क्लास में इसी के ग्रुप के और बच्चे और बच्चियां भी हैं। लेकिन इसी ग्रुप में बैठे हुए मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके मर के 60% नंबर आए हैं। फर्स्ट डिवीजन भी बड़ी मुश्किल से बनी है। ये अल्लाह का शुक्र है कि इस इंस्टीट्यूट में मेरा कोई बच्चा भी फेल नहीं हुआ, सारे हुए। लेकिन ये डिस्टेंस देख रहे हैं, एक 85 में से 84 ले रहा है और बच्चे भी, और एक मर के 60%। पढ़ाया तो मैंने सबको एक जैसा था। फर्क क्या आया बेटा? एक ने जितना समझा उसने डेली उतना किया और एक रखता गया, समझता रहा एड्रेस, हाँ एक दिन चलना शुरू करूंगा, सर बड़ा अच्छा समझाते हैं सर। लेकिन बेटा सर का अच्छा समझाया हुआ गारत है, अगर तुमने नहीं प्रैक्टिस की तुम उतना चले ही नहीं। यस और नो? जब इसने अगले दिन मुझे कॉल करके बताया कि सर मेरा माशाल्लाह ये रिजल्ट आया, मुझे इतनी खुशी हुई, तो उसने कहा सर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैंने कहा नहीं बच्चे, ये आपकी मेहनत है। अगर ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी होता तो मेरी तो हर पूरी क्लास के 85 में से 84 आने चाहिए थे।
उसमें से कम क्यों आए फिर बच्चों के? इसका मतलब रिजल्ट डिपेंड कर रहा होता है बेटा आप लोगों पे। आप खुद नहीं पढ़ना चाहते, आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी यहां पे आके फिजिक्स पढ़ा दें, आपने नहीं पढ़ना, उन्होंने भी क्या करना है? एड्रेस समझाना है। बेटा एक टीचर एड्रेस से ज्यादा नहीं समझा सकता। चलना आपको, आपने अंदर से खुद ठान लिया ना मैंने यार समझना है, आप बेटा अच्छा स्टूडेंट ना माठे से टीचर से भी अपनी जिंदगी बदलवा लेता है। एक नॉर्मल सा टीचर भी है, आप बदलना चाहते हैं। वो मेरे टीचर का एक जुमला कासिम अली शाह साहब का, कि जो सच्चा मुरीद होता है ना वो झूठे पीर से भी रास्ता ले लेता है, उसकी तलब इतनी सच्ची होती है। जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो एक मेरे जैसे नॉर्मल टीचर से भी पढ़ के अच्छे मार्क्स ले लेता है, क्योंकि उसकी तलब सच्ची होती है। वो अपनी लाइफ बदलना चाहता है। आप नहीं बदलना चाहते बेटा, 10 टीचर अली खड़े हो जाए यहां पे, मैं कुछ आपका वो कहते हैं बाल भी बिंगा नहीं कर सकता जब तुम खुद नहीं चेंज होना चाहते। मैं खुद हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। अगर आप ये देखें कि आप ही अपने आप के पीछे खुद पड़े हुए, मैं आपको दूसरी मिसाल से भी समझा देता हूं। गाड़ी की हेडलाइट आपको 3-4 मीटर दूरी तक सिर्फ पड़ रही होती है, ऐसे ही है कि नहीं? उससे आगे तो नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन आप उस गाड़ी की चंद मीटर तक नजर आने वाली हेडलाइट के सर पे एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। हालांकि गली के पार भी नहीं नजर आ रहा, कैसे जा सकते हैं पता है आपको? एक शहर से दूसरे शहर। जितना हेडलाइट आपको दिखा रही है उतना तो चलो, जब आप उतना रास्ता कर लेते हो हेडलाइट उससे आगे दिखा देती है या नहीं बेटा? जब आप उतना चलते हैं हेडलाइट उससे आगे दिखा देती है। तो करते करते आप कहां से एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, लेकिन हेडलाइट तो दूसरे शहर तक जा रही होती है, वो तो बेटा चंद मीटर तक दिखा रही होती है। क्या होता है, जितना वो दिखा रही है उतना आप चल रहे हो, तो मंजिल पे पहुंच जाओगे कि नहीं? मैं कहूं नहीं जी, मैं ये तो यहां तक दिखा रही है, मैं नहीं चलता, मैंने तो वहां कराची पहुंचना है, ये तो यहीं पे खत्म हो रही है लाइट। नो माय डियर, यू शुड जस्ट स्टार्ट योर जर्नी। आगे वो और दिखा देगी, जहां तक चलोगे तो अगली मंजिल नजर आएगी ना। जो मैंने कल इंटरव्यूज लिया बच्चों के, आप लोगों में एक खास किस्म की कोई एहसास कमतरी बैठ गई कि शायद मेरा इंस्टीट्यूट इतना अच्छा नहीं है, मैं इतने अच्छे इदारे में नहीं पढ़ सका, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सका, तो मेरा मुस्तकबिल नहीं बनेगा। नॉट एट ऑल। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू द एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूं, आपके सामने खड़ा लेक्चर दे रहा हूं। अगर यह बात होती कि मैं फलां 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 हाई क्वालिफाइड उस इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा और आप भी नहीं पढ़े, तो भाई मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हुआ। तुम बदलना चाहते हो तो ये कोई चीजें भी रुकावटें मायने नहीं रखती। जिंदगी कभी भी सालों में, महीनों में, हफ्तों में नहीं बदलती। जावेद चौधरी का जुमला है, ये कॉलमिस्ट है। वो कहता है जिंदगी उसी लम्हे बदल जाती है व्हेन यू डिसाइडेड, जब आपने फैसला कर लिया कि हाँ मैंने लाइफ को चेंज करना है। अगर आज इस क्लास में इस टाइम पे बैठे हुए तुम डिसाइड कर ले तो यार जो भी गुजरा जिंदगी पास्ट, ओके फाइन, आज से मैं रिन्यू करता हूं, इसे रिन्यू द लाइफ कहते हैं। तौबा क्या चीज है? अल्लाह के आगे आप क्या कहते हो कि या अल्लाह जो कुछ भी हुआ पास्ट में, आई एम गोइंग टू सरेंडर माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, मैं रिन्यू करता हूं, मेरी हिदायत फरमा। अच्छा टीचर बेटा वो है जो आप में ये यकीन पैदा कर दे कि तुम खुद कुछ कर सकते हो। मैं मैथ में ना नालायक था। 7th क्लास के अंदर मेरे जो बड़े भाई हैं इजाज अली मदनी, मुझे आज भी उनकी बात याद है। उन्होंने 5 मिनट की मेरे साथ टॉक की थी मैथ को रख के। 5 मिनट में उस बंदे ने मेरे में एक ये चीज पैदा कर दी, मेरे भाई ने, कि अली मैथ तो आसान चीज है। मुझे आज भी उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। 5 मिनट की क्लास ली उन्होंने सिर्फ मुझे ये बता दिया, अली इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ना इक्वालिटी से निकली है, दोनों तरफ चीजों को ना बैलेंस रखना होता है। अगर कोई जो उन्होंने मुझे ऐसे तराजू की एग्जांपल नहीं, बेटा वो तराजू नहीं होता लीवर बैलेंस, कि अगर आपने इसको बैलेंस रखना है, बस ये होती है मैथ। अगर यहां पे कोई चीज पुट कर रहे हो तो यहां पे भी करनी पड़ेगी ताकि मसावात बरकरार रहे। यहां से कोई चीज उठानी है तो, अब कितनी छोटी सी बात थी लेकिन भाई की बात मेरे पल्ले बैठ गई। मैंने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किए, वो सॉल्व हो गए, तो मुझे लगा मैथ तो ईजी चीज है। अगर मेरा भाई मुझे वो 5 मिनट की क्लास ना देता, वो मुझे उसने एड्रेस समझाया और मैं चल पड़ा। अगर वो 5 मिनट मेरा भाई मुझे ना देता, मैं कभी भी BSc डबल मैथ फिजिक्स में ना कर सकता, क्योंकि वो डर उस भाई ने खत्म कर दिया उस लम्हे कि यार ये तो ऐसे करना होता है, और दैट्स इट, चल पड़ो। आपने बेटा एड्रेस समझ के चलना भी है।
आपको मल्टीपल टीचर चाहिए, एक टीचर नहीं, मल्टीपल टीचर चाहिए। मेरे भाई ने मुझे वो चीज, हर टीचर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। फिर दूसरे टीचर, ये 7th क्लास में मेरे भाई ने किया, मैट्रिक में आया तो अल्लाह ने एक और अच्छे टीचर दे दिए, जिनका मैं इस क्लास में बारहा जिक्र कर चुका हूं पहले भी, मिर्ज़ा अब्दुल शकूर साहब। मिर्ज़ा अब्दुल शकूर साहब से मैं फिजिक्स पढ़ता था, भाई ने मेरे मैथ का डर ख़त्म किया। मिर्ज़ा अब्दुल शकूर साहब ने पढ़ाते मुझे फिजिक्स थे, लेकिन उन्होंने एक यकीन पैदा कर दिया। कैसे? अब मैं नालायक सा बच्चा, उन्होंने एक टेस्ट में मेरे पता नहीं गलती से अच्छे नंबर आ गए तो मुझे बुला लिया, अली इधर आ जाओ। तो मैंने सोचा बिस्ती प्रोग्राम ही होगा, जैसे होता रहता है। वो नंबर अच्छे आ गए, लकीली कोई क्वेश्चन। उन्होंने कहा देखो बेटा, अगर तुम करना चाहो, बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे नंबर दिखाए, अली ये देखो, अगर तुम करना चाहो तो तुम ले सकते हो, तुम खुद नहीं कर रहे, ये कैपेबिलिटी है तुम्हारी, अच्छे मार्क्स। वो एक अच्छा टेस्ट, और मिर्ज़ा अब्दुल शकूर साहब ने वो कमर पे हाथ रखा, थपकी दी प्यार से कि बेटा तुम कर सकते हो, वेरी नाइस, थोड़ी सी तारीफ कर दी। लो जी, आप टीचर की जब बंदा की तारीफ सुनता है ना, और उसकी जो थपकी होती है, उसकी शफकत, तो सर के चंद मिनट के वो जो जुमले थे ना, वो मेरे दिमाग में पेवस्त हो गए, जैसे मेरे भाई के जुमले हो गए थे कि अली, उनकी बस एक ही बात मुझे याद है, अली मैथ आसान है, और 2 स्टेप बता दिए। 5 मिनट की बात थी, BSc कर ली डबल मैथ फिजिक्स। सर ने मुझे समझाया कि तुम कुछ कर सकते हो, और थोड़ी सी मुझे मेरे मैनर्स की तारीफ कर दी सर ने। मैं ज़रा रिस्पेक्ट से अंदर आया, चीज़ें की, जैसे पानी बंदा पेश कर देता कि अली आपकी तरबियत बहुत अच्छी है, आपके वालिदैन अदब। अच्छा, जिस चीज़ की भी आपकी तारीफ हो जाए ना, अब आपका दिल करता है कि इसको और पॉलिश किया जाए। दिल करता है ना इंसान का, एक तो पॉलिश की जाए, और दूसरा यार अगर ये बंदा मेरे बारे में पॉजिटिव सोचता है तो अब इसका नज़रिया भी कायम रखना है। अगली दफ़ा सर मुझे बदतमीजी करता हुआ ना देख लें किसी और के साथ, वो तो सारा भ्रम टूट जाएगा जो मेरे बारे में सोचा है। अब ये सर की टैक्टिस थी, सर का तरीकाकार था कि वो जिसमें जो चीज़ पैदा करना चाहते थे सर वैसे करते थे। तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बने मिर्ज़ा अब्दुल शकूर साहब। उसके बाद क्या हुआ, ये यकीन पैदा कर दिया, तो मेरे जैसा बंदा जो मर के पास होता था, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया। कॉलेज के अंदर गया तो 3 साल कंसेक्टिवली ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट में टॉप कर लिया, सिर्फ एक उस अच्छे टीचर की गाइडलाइन की वजह से, उस यकीन पैदा करने की वजह से। फिर जब ग्रेजुएशन हो गई, अब ये 2 किरदार हो गए, तो फिर तीसरा टीचर मेरी जिंदगी में आए, कासिम अली शाह साहब। उस वक्त मैं MSc में था, काश MSc के शुरू में मिले होते। अगर आप मैकडोनल्ड पे जाते हैं, KFC पे जाते हैं, किसी भी बर्गर शॉप पे जाते हैं, एक मील सिलेक्ट करते हैं कि मुझे ये वाली मील लेनी है, वो कहता है इतने की, आप पेमेंट करते हैं और वो मील आपकी टेबल के ऊपर रखता है, और जब मील आ जाती है आप उसे लिए बगैर वापस शॉप से निकल के चले जाते हैं। तो बंदा देखता ही रहेगा कि ये आपने किया क्या है। यू पे द प्राइस, आपने कीमत अदा कर दी, प्रोडक्ट आपके पास आया, प्रोडक्ट लिए बगैर चले गए, तो वो सोचता रहेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, पता नहीं क्या भाई। अच्छा, फिर अगले दिन आप वापस आ गए, आपने दूसरे दिन फिर दोबारा वही हरकत की, पेमेंट दी और रखे, वो दूसरे दिन, और आप अगर रोज ही ऐसे कर रहे हो तो ये श्योर शार्ट वो कहेगा नहीं, ही इज मेंटली, कोई डिसऑर्डर है, इसको कोई प्रॉब्लम है। बेटा मैं आपको बताऊं, आप रोज ये हरकत कर रहे हो सारे, यू आर पेइंग द प्राइस, और आप कॉलेज जाते हो, आप इस किसी भी इदारे में जाते हो पढ़ने के लिए, एक प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहे हो कि सर इल्म नाम की एक प्रोडक्ट होती है, हम वो लेने के लिए, ये सारा मजमा किस लिए बैठा हुआ, ये तमाम लड़कियां लड़के क्या लेने आए हुए हो, एजुकेशन, इल्म लेने आए हुए हो। आप अपना प्राइस भी पे कर रहे हो, वक्त भी लगा रहे हो, जिंदगी की ऐसी ऐसी कीमत अदा कर रहे हो बेटा जो नॉन रिफंडेबल टाइप की है, ये दिन वापस नहीं आना। और जब मैं तुम्हें डिलीवर करूं, एड्रेस समझाऊं और तुम ना चलो, तो उसी पागल जैसी तुम्हें अपनी हरकत नहीं लग रही।